हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा भाग 1 का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से छपेगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले ताकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर का पेपर है और 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर होगा। देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कौन से प्रश्न है? सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न। कुल 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। पहला देखें, एक निब्बल में कितने बीट होते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निब्बल के अंदर कितने बीट होते हैं। तो आप सब वैसे जानते ही होंगे कि एक निब्बल के अंदर कितने बीट होते हैं? 4 बीट होते हैं। 4 बीट से क्या बनता है? एक निब्बल बनता है। और 8 बीट से क्या बनता है? तो 8 बीट से एक बाइट बनता है। क्या बनती है? 8 बीट से एक बाइट बनता है ना। और इसी तरह 1024, ठीक है, 1024 जो आपकी केबी है या 1024 जो बाइट है उससे क्या बनती है? एक केबी। 1024 बाइट से क्या बनता है? आपका एक केबी बनता है। ठीक है, और 1024 केबी से क्या बनता है? एक एमबी बनता है। इसी तरह आगे ये चलता रहता है। तो आपको याद रखना है, एक निब्बल के अंदर कितने बीट होते हैं? तो 4 बीट होते हैं। और एक बाइट के अंदर कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। और 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं? आपका एक केबी बनाते हैं। आगे दूसरा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस संख्या कितनी होती है? तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल का मतलब ही होता है 8। कितना होता है? 8। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बेस संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। 2 किसकी होती है? 2 होती है बाइनरी सिस्टम की। किसकी होती है? बाइनरी सिस्टम की जो बेस संख्या होती है वो 2 होती है। वही डेसिमल सिस्टम की जो बेस होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। इसी तरह हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का पार्ट यानी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, केवल यूज कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसका प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोडिंग की जाती है उन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। चौथा है, माउस क्या है? तो माउस आपका एक इनपुट उपकरण है। क्या है? इनपुट, यानी माउस का उपयोग कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस यानी आदेशों को देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, आगे बात करें आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 5वां प्रश्न है, सर्च इंजन के नाम लिखिए। सर्च इंजन जिनका उपयोग आप इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए करते हैं। जैसे हम जनरली किसका उपयोग करते हैं? जैसे जनरली हम गूगल का उपयोग करते हैं। गूगल है, इसी तरह याहो है, इसी तरह बिंग है। ये सब क्या है? ये आपके सर्च इंजन है। छठा है, हार्ड कॉपी क्या होती है? बताइए। तो हार्ड कॉपी कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ आउटपुट होता है। हार्ड कॉपी क्या होता है? कंप्यूटर से किसी कागज के ऊपर प्रिंट किया हुआ क्या होता है? आउटपुट होता है। जनरली कागज पर प्रिंट किया गया जो दस्तावेज है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे ये पेपर मुझे कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है, इसी पेपर को यदि मैं कागज के ऊपर प्रिंट दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? इसकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। 7वां है, MS वर्ड में डाटा को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डेटा को कॉपी करने की कहीं पर भी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है। ये कॉपी के लिए है। वही इसी डेटा को अगर दूसरी जगह पेस्ट करना है तो क्या होगी? Ctrl+V होगी। यदि इसी डेटा को कट करना है तो क्या होगी? Ctrl+X होगी। ये आप अच्छे से याद करेंगे। Ctrl+C किसकी होगी? कॉपी करने की। Ctrl+V
पेस्ट करने की, और Ctrl+X किसकी होगी, कट की। 8वां है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के विभिन्न संस्करणों के नाम लिखने हैं। जैसे अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 चल रहा है, तो इसके कुछ अन्य जो संस्करण हैं उनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। जैसे फेमस कौन कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक तो विंडोज 7, फिर आपका विंडोज 8 है ना, विंडोज 8.1, फिर विंडोज 10, और अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है विंडोज 11, है ना। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण या जो फेमस है वो विंडोज एडिशन है। 9th है निम्न की फुल फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है आपको, इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे वैन की क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये वैन की फुल फॉर्म होती है। फिर एएलयू की बात करूं तो एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है आपकी, वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है सीयूपी, है ना, ये गलत छपा है, ये क्या है, सीपीयू है। तो सीपीयू की क्या होती है, आप सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की मदद से क्या करना, घर बैठे व्यापार करना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर यूपीआई का क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये किसकी होती है, यूपीआई की। फिर रोम की बिल्कुल सरल है, रीड ओनली मेमोरी। फिर यूआरएल की क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और सीयू की क्या होती है, सीयू की होती है कंट्रोल यूनिट। क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। तो इन सभी की ये क्या थी, फुल फॉर्म थी। आगे बढ़ते हैं, आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न, लघु उत्तरात्मक। देखो 10वां है एमएस ऑफिस में एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं और पावर पॉइंट के उपयोग लिखने हैं। देखो एमएस ऑफिस के अंदर जो एप्लीकेशन है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, ये सब क्या है, आपके एमएस ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन के नाम है ना। देखो मैं आपको इधर लिख के भी बता देता हूं। सबसे पहले एमएस ऑफिस के अंदर जो सबसे मोस्ट पावरफुल या कह सकते हैं यूजफुल एमएस वर्ड है, फिर एमएस एक्सेल है, फिर आपका एमएस पावर पॉइंट है, इसके बाद आपका एमएस एक्सेस है, इसके अलावा एमएस आउटलुक है, इसके अलावा एमएस वन नोट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पिक्चर मैनेजर, है ना, पिक्चर मैनेजर भी होता है, और 2-3 और महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बताना है एमएस पावर पॉइंट के उपयोग क्या है। तो देखो पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसी चीज की प्रेजेंटेशन के लिए। जब आपको किसी चीज पे प्रेजेंटेशन देना हो तो उसकी जो स्लाइड बनती है वो कहाँ बनती है, पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर पॉइंट का उपयोग प्रस्तुतिकरण बनाने या स्लाइड शो बनाने, ग्राफिक्स और चार्ट बनाने, और विचारों को प्रदर्शित करने के लिए जो अलग अलग डायग्राम्स होते हैं उनको बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने मेरी साइंस की क्लास देखी होगी, तो मैं जितनी भी साइंस की क्लासेस बनाता हूँ वो कहाँ पर बनाता हूँ, पावर पॉइंट के अंदर। 11वां है एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने की विधि लिखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नई फाइल बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। कहाँ पर, फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू में जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या चुनना पड़ेगा, न्यू के बाद आपको क्या चुनना पड़ेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी खाली डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर ओके करना पड़ेगा।
तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एक नई ब्लैंक यानी खाली फाइल बन जाएगी। आगे बात करें 12वां, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले स्टोरेज डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। यानी कंप्यूटर में किसी भी डेटा को सेव करने के लिए कितने प्रकार के स्टोरेज काम में लिए जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो कितने प्रकार के स्टोरेज काम में लिए जाते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2। एक प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी, और एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ। प्राइमरी के अंदर आपके जो स्टोरेज होते हैं वो होते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। वही सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी में जैसे आपने नाम सुना होगा अभी हार्ड डिस्क, सुना है सबने। अभी जैसे लेटेस्ट चल रही है एसएसडी, क्या चल रही है, एसएसडी। इसके बाद आपने नाम सुना होगा सीडी डीवीडी, सीडी डीवीडी। इसके बाद आपने नाम सुना होगा पेन ड्राइव, ठीक है। इसी तरह फ्लैश ड्राइव। ये सब क्या है, स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए काम में ली जाने वाली डिवाइस है। 13वां, प्रमुख ब्राउजर के नाम लिखो। यानी कि प्रमुख ब्राउजर के नाम जो इंटरनेट पर हमें क्या कराते हैं, सर्फिंग कराते हैं। जैसे आपने सबने यूज किया होगा अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम, सबने किया है। इसके बाद आप सबने किया होगा मोजिला फायरफॉक्स, क्या किया होगा, मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा आपने किया होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी तरह सफारी, इसी तरह यूसी ब्राउजर, है ना, इसी तरह ब्रेव ब्राउजर। ये अलग अलग ब्राउजर होते हैं। 14वां है संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो संचार माध्यम है वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक आपका वायर्ड और एक वायरलेस। एक तो वायर वाले और एक बिना वायर वाले, वायर्ड और वायरलेस, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड के अंदर जैसे केबल, है ना, और ऑप्टिकल फाइबर, ये कौन से हैं, केबल वाले, ऑप्टिकल फाइबर। वही वायरलेस के अंदर बात करूं जैसे ब्लूटूथ, फिर जैसे वाईफाई। इसके अलावा आपका सेलुलर नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क, ये सब कैसे हैं, ये वायरलेस है, जिसमें कोई वायर नहीं होता, वॉकी टॉकी, ये सब। 15वां है ई लर्निंग को समझाइए। ई लर्निंग क्या होता है, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वीडियो ट्यूटोरियल, वेबिनार आदि शामिल हो सकते हैं। इन सभी के बारे में आपको लिखना है। निबंधात्मक है 16वां, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर विभिन्न भागों का क्या करना है, वर्णन। एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो आपको सब बताने हैं। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के अंदर फिर एएलयू, सीयू, ये सब आपको बताने हैं। 17वां, विद्यालय में आईसीटी लैब की महत्वता को बताइए और आईसीटी लैब से होने वाले फायदे और नुकसान लिखिए। आप सभी विद्यार्थी मेरे आईसीटी लैब में, मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और आप सबको पता भी है कि आईसीटी लैब के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है ना। तो वो सब आपको लिखना है। जैसे इसका महत्व क्या है कि छात्रों को तकनीकी कौशल सीखने में मदद मिलती है। आप एक जगह बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से क्लास देख सकते हैं। शिक्षा को और ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है और छात्रों को आज की इस डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। फायदे क्या हैं, छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है, नवीनतम तकनीक का ज्ञान होता है और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। हानि क्या है कि आईसीटी लैब के जो उपकरण है वो काफ़ी महंगे आते हैं, कई बार तकनीकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और छात्रों को स्क्रीन पर ज़्यादा देखने से आंखों संबंधी समस्या भी हो सकती है। ये सब हानियाँ हैं। 18वां है इंटरनेट से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन। ये तो आप सबको पता ही है कि इंटरनेट के फायदे क्या है, इंटरनेट के नुकसान क्या है। 19वां है कि निम्नलिखित पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, जिसमें वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इस पर टिप्पणी लिखनी है। ये एक विस्तृत, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है, वैन। जैसे इंटरनेट एक वैन का ही उदाहरण है। फिर बात करें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैं लिख लेता हूं, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। जैसे आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट किसका उदाहरण है, वैन का ही उदाहरण है। फिर लैन, लैन नाम से पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक छोटे क्षेत्र के अंदर या एक सीमित क्षेत्र के अंदर फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। जैसे घर या कार्यालय का नेटवर्क।
CPU आप सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं, जितने भी नियंत्रण कार्य होते हैं वो सब CPU के द्वारा होते हैं। फिर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? ये वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, फिर वीडियो कॉल करते हैं, सामाजिक बातें करते हैं, संबंध बनाते हैं, सामाजिक तरीके से एक दूसरे से नए नए फ्रेंड्स के जरिए जुड़ते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? एक नंबर सिस्टम है जिसमें जो बेस वैल्यू होती है, बेस होता है वो कितना होता है? 16, और इसका उपयोग कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 9 कंप्यूटर विषय का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो कि आपके 24 अप्रैल को होने वाली वार्षिक परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से छपेगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर को अच्छे से याद कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेस की जानकारी हेतु चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।